नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे प्रदीप जानसी। मैं आपको ऐसे मेडिकल कोर्स के बारे में बताना चाहती हूँ जिसको करने से आप एम्स, ईएसआईसी, एसजीपीजीआई जैसे बड़े बड़े अस्पतालों में, बड़े बड़े कॉलेजेस में, गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं और जॉब भी कर सकते हैं। सो गाइस, इस कोर्स के बारे में एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस कोर्स का क्रेज इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर काफी ज्यादा है। मैं बात कर रही हूँ बीएससी नर्सिंग के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना। बीएससी नर्सिंग एक ऐसा कोर्स है जिसको करने से आप एम्स जैसे बड़े बड़े गवर्नमेंट या प्राइवेट अस्पताल में एडमिशन ले सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। गाइस, आइए जानते हैं पूरी डिटेल्स इसके बारे में कि बीएससी नर्सिंग क्या है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, बीएससी नर्सिंग 12th के बाद कैसे कर सकते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताने वाली हूँ बीएससी नर्सिंग क्या है। तो देखते हैं बीएससी नर्सिंग क्या है। स्टार्ट करते हैं। बीएससी नर्सिंग क्या है, आप देख सकते हैं। बीएससी नर्सिंग का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। बैचलर ऑफ साइंस अगर आप करते हैं नर्सिंग में तो उसी को कहते हैं बीएससी नर्सिंग। गाइस, यह जो होता है 4 साल की डिग्री है बीएससी नर्सिंग। इसमें जो है 4 साल तक आपको पढ़ाई करनी पड़ती है कॉलेज में। देन उसके बाद आप एलिजिबल होते हो गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करने के लिए। आसान शब्दों में मैं बता दूं, ये प्रोफेशनल नर्सिंग कोर्स होता है। प्रोफेशनल नर्सिंग कोर्स। गाइस, बीएससी नर्सिंग कौन लोग कर सकते हैं, मैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। एलिजिबिलिटी सबसे इम्पोर्टेंट बात है एलिजिबिलिटी। बहुत सारे लोगों का मानना है कि उन्हें नहीं पता होता है कि हम बीएससी नर्सिंग के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो मैं आपको बताती हूँ कौन कौन लोग बीएससी नर्सिंग के लिए एलिजिबल हैं। गाइस, अगर आप 12th पास हैं, 12th पीसीबी से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से अगर आपने 12th की है तो आप बीएससी नर्सिंग के लिए एलिजिबल हैं। और एज की बात करें तो एज आपकी 17 ईयर्स होनी चाहिए मैक्सिमम, मैक्सिमम से मिनिमम। देन उसके बाद इसके लिए सीनेट इंट्रेंस एग्जाम होता है जिसके थ्रू हम कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। गाइस, एलिजिबिलिटी में आप देख लीजिए, 12th पास होना चाहिए, एज 17 ईयर होना चाहिए और सीनेट एग्जाम एंट्रेंस होता है जिसके थ्रू हम बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। अब इसमें बात करें कि बीएससी नर्सिंग में क्या पढ़ाया जाता है। अगर आपने सीनेट के थ्रू क्लियर कर लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़कर अच्छे से आपने सीनेट एग्जाम को क्लियर कर लिया, देन उसके बाद आपको ये देखना है कि बीएससी नर्सिंग में क्या पढ़ाया जाता है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं जो बीएससी नर्सिंग में पढ़ाए जाते हैं। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकेट्रिक, देन उसके बाद एफओएन, एमएसएन, सीएचएन, फार्माकोलॉजी, न्यूट्रिशन, गाइस, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नर्सिंग जब कॉलेज में आप आ जाते हैं तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको पढ़ाए जाते हैं। जैसा कि मैंने इनलिस्ट कर लिख रखा है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकेट्रिक और एफओएन, एमएसएन, सीएचएन, फार्माकोलॉजी और न्यूट्रिशन। स्टूडेंट, आइए देखते हैं कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप क्या बन सकते हैं। अगर आपने कॉलेज अपना कंप्लीट कर लिया है तो आप क्या बन सकते हैं, क्या क्या चीज़ों के लिए आप एलिजिबल। बीएससी नर्सिंग
के बाद स्टाफ नर्स के बहुत सारे आप बीएससी नर्सिंग के बाद एक नर्सेट एग्जाम होता है जिसको आप फॉर्म भर सकते हैं, उसको दे सकते हैं। तो नर्सेट एग्जाम के थ्रू आप स्टाफ नर्स के लिए एलिजिबल होते हैं। देन उसके बाद सेकंड है स्टाफ नर्स की एलिजिबिलिटी के बाद नर्सिंग ऑफिसर के लिए एलिजिबल होते हैं। देन थर्ड जो है आप आईसीयू नर्स के लिए एलिजिबल होते हैं। आईसीयू में जो नर्स होती है काम करती है उनके लिए एलिजिबल होते हैं आप। देन फोर्थ जो होता है ओटी नर्स के लिए भी एलिजिबल होते हैं आप बीएससी नर्सिंग करने के लिए। फिर उसके बाद फिफ्थ बात है सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन सकते हैं आप। सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो होते हैं वो कम्युनिटी एरियाज में नर्सिंग ऑफिसर टाइप वर्क करते हैं, आते हैं कम्युनिटी एरियाज में देखभाल करते हैं मरीजों का। देन उसके बाद जो है नर्सिंग ट्यूटर भी बन सकते हैं। नर्सिंग ट्यूटर का क्या काम है? टीचिंग करना कॉलेजेस में। देख लीजिए आप स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं कि किस किस के लिए आप एलिजिबल हैं बीएससी नर्सिंग करने के बाद। स्टाफ नर्स के लिए, नर्सिंग ऑफिसर के लिए, आईसीयू नर्सेस के लिए, ओटी नर्सेस के लिए, सीएचओ ऑफिसर, नर्सिंग ट्यूटर। ये हो गई एलिजिबिलिटी, आप किस किस चीजों के लिए एलिजिबल हैं। आइए आगे देखते हैं कि सैलरी कितनी होती है इसकी। बीएससी नर्सिंग आप कर लेते हैं, उसके बाद अगर आप नर्सिंग ऑफिसर बन गए तो सैलरी कितनी होती है। बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बात जो स्टूडेंट को बहुत ज्यादा मोटिवेटेड करती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है मोटिवेशन का कारण कि स्टूडेंट पढ़ाई करना चाहते हैं, सैलरी। तो सैलरी की बात करते हैं। सैलरी में आप देख सकते हैं कि 25,000 रुपए से लेकर 40,000 तक की सैलरी आपको देखने मिलेगी। यहाँ स्टार्टिंग सैलरी जो है, स्टार्टिंग सैलरी इसकी जो है 25,000 से 40,000 तक की आपको देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद जो है अगर आपकी सरकारी नौकरी है तो सैलरी और ज्यादा हो जाती है। सैलरी अगर सरकारी गवर्नमेंट जॉब है तो सैलरी आपकी होगी 44,900 से लेकर 50,000 तक। आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट इसीलिए नॉट एग्जाम देते हैं बच्चे कि गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिले। गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा तो आपकी सैलरी भी ज्यादा होगी, नहीं तो प्राइवेट में सैलरी आपको इतनी मिलती है, गवर्नमेंट में इतनी। गाइस आगे देखते हैं स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग क्यों करें, बीएससी नर्सिंग क्यों किया जाता है ये मैं आपको बताना चाहती हूँ आगे। गाइस अब देखते हैं कि बीएससी नर्सिंग क्यों करें। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बीएससी नर्सिंग क्यों करना चाहिए। बीएससी नर्सिंग जो है क्यों करें, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है स्टूडेंट का। तो मैं बताना चाहती हूँ बीएससी नर्सिंग मेडिकल फील्ड में इसकी बहुत ही ज्यादा डिमांड है। आप अगर बीएससी नर्सिंग करते हैं तो मेडिकल फील्ड में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, आपको बहुत ही फायदे होने वाले हैं। सेकंड फायदा जो है गवर्नमेंट जॉब के चांसेस हाई हो जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं बीएससी नर्सिंग करने से। और थर्ड बात यह है कि फॉरेन सर्विसेज में इसकी बहुत ही ज्यादा डिमांड है, केयर में, हेल्थ केयर में। तो आप इसको कर सकते हैं। इसको करने से, इस कोर्स को करने से आपका कोई भी घाटा नहीं है, बिल्कुल ही प्रॉफिट है। चौथी बात आप देख सकते हैं गुड सैलरी। इसमें गवर्नमेंट में 40 से 50,000, 70 से 75 और अगर ज्यादा अच्छा कॉलेज है तो उसमें आपको 72,000 से 80,000 तक की सैलरी बहुत अच्छे से मिल जाएगी विदाउट एनी डिस्कशन। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ज्यादा पढ़ाई भी नहीं करनी है, इसमें पीसीबी पढ़ना है, कॉलेज सीनेट क्लियर करना है। देन उसके बाद जो है आपको कॉलेज के 4 साल पूरे करने हैं अच्छे से, प्रॉपर सब्जेक्ट्स पढ़ के एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, सीएचएन, एमएसएन और एफओएन सारे सब्जेक्ट सेमेस्टर वाइज डिवाइड है। 8 सेमेस्टर तक का कॉलेज होता है। उसके बाद जो है आपको क्लियर करना है गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, नॉट सेट एग्जाम जो है गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए। गाइज जुड़े रहे हमारे वीडियो से। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप क्या जानना चाहते हैं हमारे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस पे ज्यादा कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मैं आपको सारी वीडियो डिटेल्स में ला के दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।